पूरे देश में गौ संरक्षण को लेकर संत महावीर प्रसाद जैन त्यागी द्वारा देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को निरंतर ज्ञापन देकर गौ रक्षा हितार्थ मुहिम चला रखी है, जिसे लेकर आज ये संत पता क्षेत्र स्थित कलेक्टर कार्यालय के बाहर कड़ी धूप में गांधीवादी विचारधारा के तहत गौ संरक्षण को लेकर महावीर प्रसाद जैन त्यागी धरने पर बैठे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनका देश के शासक और प्रशंसकों से केवल एक ही प्रश्न है कि क्या गौ रक्षा को लेकर उनके द्वारा कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौधन से पंचगव्य प्राप्त होता है, जिसका शास्त्रों से लेकर वैज्ञानिक मटन में भी बड़ा महत्व है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज गौ माता से ज़्यादा इस देश में कोई दुखी नहीं है। उनके देश की सरकार से मांग है कि सरकार घोष संवर्धन व गौ रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाए। मैं हमारी भारतीय संस्कृति का एक आधार है और रहा है भारतीय रक्षा गौवंश, जिसका हमारे इष्टों की इष्ट है और जिसका गोबर मूत्र बहुत उपयोगी है। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थिति कर दी हम लोगों ने, हमारे संतों ने और सरकार ने कि वो सूखा भूखे तुम कर रही है, तुम पा रही है, लोगों को मार रही है, एक्सीडेंट कर रही है और किसानों खेतों में जाके बर्बाद कर रही है किसानों को। और उसके लिए जो है उसके गोबर मूत्र उपयोगी है। जब हम गोबर मूत्र से, मेरा निवेदन है, आत्मनिर्भर बने, कमाने वाला पंचगव्य के रूप में खाद वगैरह दवाई औषधि आदि, तो ये हो जाए। और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, वर्तमान परिवेश, वो सारी योजना मेरे पास लिखित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबन का पत्र वहाँ है, जवाब है उनके। और नई शिक्षा नीति में सुझाव ले लिया इस तरह का, राष्ट्रपति से आदि सिफारिश किए भी पत्र है, सब अधिकार सूचना प्राप्त कर लिए। और अब मैं जो है देश में जगह जगह घूम करके जोधपुर में भी IAS अधिकारी, जब मैंने ये लिखी रखा है, ये स्वयं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बोले कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सिविल सर्विस डे पर कहा कि देश की ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। अतः राजनीतिक दलों पर और जो भी सत्ता में आया है उन पर अधिकारी ध्यान रखें। इस क्रम में तो हमारे IAS अधिकारी सब जगह ये ब्यूरोक्रेसी में आती है और इनसे प्रधानमंत्री ने कहा है। तो मैंने निवेदन किया है कि हम कोई भी सरकार है वो ऐसा ही कर रही है, धन को लुटा रही है। अब किस रूप में, तो 3 बिंदु दिए हैं। प्रसंग है चुनाव में या पहले ऐसे वायदे करना या किसी भी तरीके से सहयोग करना, वह कराना, जैसे कर्ज माफ करना, सब्सिडी देना, पेंशन देने, वस्तुएं बांटना, निःशुल्क या कम कीमत पर भोजन, दवा, इलाज आदि रूप में देने से धन लुट रहा है और लुटाया भी बांट रहे हैं। आत्मयन पूरी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ना साहब। भारतीय नस्ल के गौवंश, गाय, बछड़ा, बछड़ी, सांड के उपयोगी गोबर मूत्र से ही गौवंश और गौपालकों का आत्मनिर्भर नहीं बनना, सरकारों से अनुदान और जनता से दान लेते रहना, इससे धन लुट रहा। अगर आत्मनिर्भर धन लुटा, मंदिरों का निर्माण करना, कोई भी मूर्ति बनाना, धर्मस्थान, सामुदायिक स्थान आदि बनाना, बार बार ज्ञापन देने आदि से धन लुट रहा है। तो जो है एक मुख्य पत्र प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से अब ये ब्यूरोक्रेसी जो कहा है, तो ब्यूरोक्रेसी में IAS जाते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने सारी योजना और ये तो उनके पत्र हैं, इनके पास आए और आप क्या ज्ञापन देना है, क्या है? हाँ, ज्ञापन मैंने डाक से भेज दिया और अब इनसे मिलके संवाद करना चाहता हूँ। मैंने लिख भी रखा है कि मैंने जो है IAS अधिकारी और ये संस्था है सचिव आदियों से समय समय पर तरीका से नहीं मिला और संवाद नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का वादा है आत्मनिर्भर वसुधैव कुटुंब बनाने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास प्राप्त करने में। तो मैंने कहा कि इसमें क्या क्या योजना दी है, मैंने क्या क्या वादा है। आप कहाँ से आए? मैं साहब, मेरी जन्मभूमि तो करौली जिले में तहसील हिंडौन और ग्राम हाजलाबाद है पंचायत। और मैं तो 50 साल से पहले, यानी 52-53 साल से सारा परिवार छोड़ और जमीन जायदाद जो है माँ आदि की व्यवस्था कर और कोई दान आदि दे करके, और मैं किसी ग्रुप में साधु के रूप में तो शिक्षा नहीं ली, तो फिर पाबंद हो जाते उनके कर्म कांड और उनकी जो है, इसलिए मैं जो है बना नहीं। अब मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, शरीर का नाम इस महावीर प्रसाद जैन त्यागी बोलते हैं साहब।